बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से बागी हुए भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह फिर से बीजेपी की सदस्यता लेंगे। पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के संकेत सांसद मनोज तिवारी ने दिए हैं। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी को लेकर मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखा दी है। जी हां, हाल ही में पवन सिंह की मनोज तिवारी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई थी। उससे पहले 5 जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन पर भी मनोज तिवारी दिखे थे। पवन सिंह लगातार बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रह चुके निरहुआ मनोज तिवारी जैसे नेताओं के संपर्क में हैं। हाल ही में पवन ने खास पोस्ट करके दोनों के जन्मदिन पर बधाइयां भी दी थी। पवन सिंह के लगातार कोशिश से लग रहा है कि बीजेपी के आला कमान को मनाने में मनोज तिवारी सफल हो गए हैं। तभी उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहीं न कहीं संकेत दे दिया कि पवन बीजेपी में वापसी करने जा रहे हैं। बता दें, हालिया मुलाकात के बाद मनोज तिवारी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने पवन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि पवन के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन अब पुरानी बातें भूलने का समय है। इसके बाद जब मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया कि क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसकी क्या संभावना है, इसके जवाब में मनोज तिवारी ने कहा, पवन सिंह हमसे दूर नहीं है। अगर वो हमसे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ है। आने वाले समय में पवन सिंह हमारे लिए प्रचार भी कर सकते हैं। यहाँ पर मनोज तिवारी ने साफ कर दिया कि बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट से आउट हो चुके पवन सिंह जल्द बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार करते दिख सकते हैं। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि पवन सिंह को हमने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते तो आज की तारीख में वो वहां से सांसद होते। मनोज तिवारी ने पवन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने काराकाट में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि वो चुनाव जीत नहीं पाए। मनोज तिवारी ने माना कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान पहुंचा और बीजेपी काराकाट लोकसभा सीट पर हार गई। भोजपुरी अभिनेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने का श्रेय मनोज तिवारी को हमेशा से जाता रहा है। मनोज तिवारी ने ही रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। आपको बताते चले 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह बागी हो गए थे, जिसके बाद पहले पवन सिंह को बीजेपी के स्टार प्रचारक लिस्ट से आउट किया गया, फिर बीजेपी से उन्हें आउट किया गया। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह बागी हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और काराकाट लोकसभा सीट से वो निर्दलीय मैदान में उतरे, जिसके बाद बीजेपी और पवन सिंह के बीच हालात काफी बदल गए। पहले बीजेपी ने पवन सिंह को अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट से आउट किया और फिर पवन सिंह को बीजेपी से भी आउट कर दिया। हालांकि पवन सिंह ये चुनाव नहीं जीत पाए। इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की भी हार हो गई। यहाँ से माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह चुनाव जीत गए। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने का असर आसपास के सीटों पर भी हुआ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पवन सिंह की वजह से आरा यानी भोजपुर लोकसभा सीट पर आरके सिंह को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल मनोज तिवारी ने यह संकेत दे दिया है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि पवन सिंह कब बीजेपी में शामिल होते हैं और किस सीट से चुनाव लड़ते हैं। ये भी एक सवाल है कि क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को टिकट देने जा रही है और अगर देने जा रही है तो किस सीट से देने जा रही है। फिलहाल ये सब सवाल है, जल्दी सबका जवाब मिल जाएगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।